देखो इधर देखो यार, क्या है यार, उसमें देखोगे खुद ही चिल्लाओगे। देखो नाभिक की अस्थायित्व की बात करें या स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, लगा दो नहीं तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या लगाई लड़के की जो ने लग जाए लगाई दे, और कुछ ना कुछ में कौन लगाई जाए। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस या फिर नाभिक के अस्थायित्व की बात करें तो हमें पता है जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन और क्या रहता है, प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें सारे क्या रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। अगर हम हल्का तत्व की बात करें, हल्का तत्व का मतलब क्या है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले, यानी जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है वहां तक की बात करें तो उसमें केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, किसको, हाइड्रोजन को। जो हाइड्रोजन होता है वह होता है 1H1, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, न्यूट्रॉन नहीं रहता। इसमें क्या रहता है, केवल प्रोटॉन रहता है। तो अगर इसके लिए बात किया जाए तो इसमें लगभग न्यूट्रॉन जितने रहते हैं उतने ही हमारे क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्वों के लिए अगर हम N/Z या N/P का मान निकालें तो इसका मान लगभग कितना आता है, 1 आता है। और ऐसा ही मतलब ये एक्सपेरिमेंट डाटा है, एक्सपेरिमेंट के अनुसार इसको किया गया है, कोई जरूरी नहीं। तो बताया जाता है कि जितने भी परमाणु क्रमांक 20 तक के होते हैं सभी एलिमेंट के लिए जिनका ये N/Z का मान कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो, लगभग 1 आ रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अस्थायी कहेंगे। तो इसके लिए एक ग्राफ बनाया गया, क्या बनाया गया है, ग्राफ। देखिए ग्राफ ध्यान समझिएगा, ये मान लेते हैं ग्राफ है और ग्राफ में हमको 2 चीज दिखाना है, क्या दिखाना है, 2। हाँ देखिए जो नाभिक होता है, नाभिक स्टेबल होगा नहीं होगा यह डिपेंड करता है उसमें न्यूक्लियस पे या उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रोटॉन संख्या है Z, क्या मान लिए हैं, Z। x अक्ष पे हम Z को मान लेते हैं प्रोटॉन संख्या या परमाणु के क्रमांक को, और हम y अक्ष पे क्या मान लेते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या यानी N को। सबको दिखा रहे हैं 10-10 के अंतराल पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आगे और भी मान सकते हो, इसमें भी दिखाना होगा। जीरो माने बैठे, जीरो बीच में तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, छोटा दिख रहा होगा, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 मान सकते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है 0 की। तो कह रहा है कि जो परमाणु क्रमांक 1 से 20 होता है लगभग उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर होती है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी इसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके का मिलेगा, सीधा मिलेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ पहुंचेगा ऐसा, यानी 1 बटा करें, हाँ 1 से 20 तक के लिए परमाणु क्रमांक जो होता है अगर उसके बीच हम ग्राफ खींचे तो उसका जो ग्राफ होता है वह स्थायी रहता है, इसको स्थायी कहते हैं। ये स्टेबल है और ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही परमाणु क्रमांक हम 20 से आगे बढ़ते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। लेकिन प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। तब क्या होता है कि कम जगह में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा रहती है और उसी जगह में प्रोटॉन की भी संख्या ज्यादा रहती है, हालांकि न्यूट्रॉन अभी भी क्या है, ज्यादा है। तो उस समय न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक आकर्षण बल जो काम करता है जिसको हम नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं, वह काम जो आकर्षण बल काम करता है वह कम पड़ जाता है अपेक्षा जो प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल क्या होता है, शुरू हो जाता है। अगर प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो रहा है तो क्या नाभिक अस्थायी रहेगा, नहीं। नाभिक का कण यानी प्रोटॉन जो है एक दूसरे से भागना चाहेगा। देखो एक बात है, अगर पूरा प्रभाव आकर्षण बल है, क्या है, आकर्षण बल, तब तो नाभिक स्टेबल रहेगा, न्यूक्लियस अस्थायी रहेगा। अगर आकर्षण बल, कौन सा बल, आकर्षण बल और हमारा जो प्रतिकर्षण बल है, क्या, प्रतिकर्षण बल किसके बीच लगेगा, प्रोटॉन के बीच में। और आकर्षण बल जिसको नाभिकीय आकर्षण कहते हैं
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल ये नहीं चेक करता है कि तुम सेम प्रकृति के हो, चार्ज कैसा हो कैसा नहीं, हमसे ये मतलब नहीं। वो कहता है हम तुमको जकड़ के रखेंगे बस। कौन कहता है? नाभिकीय आकर्षण बल। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है, यानी स्थिर विद्युत बल क्या कहता है? स्थिर विद्युत बल कहता है अगर विपरीत है तो आकर्षण और सेम है तो प्रतिकर्षण। तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है? सेम है, तो ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा। तब क्या होगा? जब परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, 20 से ज्यादा बढ़ता जाता है, तो इसका जो स्थायित्व होता है धीरे धीरे घटता जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा बढ़ती जाती है और उसमें नाभिकीय आकर्षण बल कम होता है, प्रतिकर्षण बल ज्यादा। जब प्रतिकर्षण बल ज्यादा होता है तो बताओ क्या न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा? नहीं, उसमें से कुछ न कुछ कण निकलेंगे। क्या निकलेंगे? कण निकलेगा। और कब तक निकलेगा? जब तक वह नाभिक स्थायी हो जाए। और ये जो कण निकलता है इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटा। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटा। यानी यहाँ से शुरू हो जाती है रेडियोधर्मी की प्रवृत्ति की, गुण की। यानी अगर नाभिक आपका टूट के यानी उसमें से रेडियो एक्टिव का उत्सर्जन हो रहा है तो वह क्या होगा? नाभिक स्टेबल बनेगा। कैसा बनेगा? स्टेबल। तो ये बात समझ में आ रही है। परमाणु क्रमांक 20 के बाद इसका जो ग्राफ देखो, अगर खींचते सीधा तो कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा। लेकिन इसके बाद एक जिगजैग मोशन ऐसा ऐसा कुछ मिलता है, उल्टे पुल्टा रहता है। और ये एक्सपेरिमेंट डाटा के अनुसार मिला है और बताया गया है परमाणु क्रमांक 83 तक। कितने तक? 83। ज्यादा खींच दिए, खींच रहा, ये रहा 83 तक। मान लेते हैं परमाणु क्रमांक 83 जो है 20 में, यहाँ तक के लिए क्या है? स्टेबिलिटी बेल्ट की तरह काम करता है। कौन? ये। अब देखो इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? प्रोटॉन की संख्या। उधर क्या बढ़ेगा? न्यूट्रॉन। तो इधर जो होता है, इधर हमारा क्या बढ़ जाता है? प्रोटॉन बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? प्रोटॉन। तो N/P का मान कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन इधर बढ़ रहा है ना, तो इधर कम हो जाएगा। और जब N/P का मान कम हो जाता है तो उसके लिए नाभिक क्या करना चाहेगा? वो अपना N/P का मान क्या करेगा? बढ़ाना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा। जो परमाणु क्रमांक 20 होता है, 20 से अधिक के लिए हम अस्थाई की बात करें, अस्थाई तत्व की बात करें, तो उसके लिए जो रेंज होता है N/P का, वह 1 से बड़ा और 1.6 से क्या होना चाहिए? बराबर या छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो N/P होता है वह क्या चला जाता है? एक। हाँ, ये 1 से क्या हो जाता है? बड़ा। अरे बड़ा कैसे मिलेगा यार? अगर प्रोटॉन बड़ा मिल रहा है तो पूरा N/P क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है? अस्थाई बन जाता है। कैसा रहता है? अस्थाई। जब अस्थाई हो जाता है तो ये क्या करेगा? अपने नाभिक में से कुछ पार्टिकल्स को उत्सर्जन करेगा और वहां से जब उत्सर्जन कर देगा तो इसको क्या होगा? ये N/P का मान बढ़ जाएगा। तो जरा ध्यान से सोचो, अगर यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ा है, क्या बढ़ा है? प्रोटॉन बढ़ा है तो पूरा का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्या इसमें से निकाले कि वह बढ़ जाए? प्रोटॉन। तो यहाँ से क्या करेगा? प्रोटॉन निकालेगा। और प्रोटॉन को हम कहते हैं क्या? परमाणु क्रमांक में कमी। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक में कमी। नहीं, यहाँ से निकलेगा अल्फा कण। क्या निकलेगा? अल्फा कण। यहाँ से क्या निकलेगा? अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण निकलने से प्रोटॉन की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। अभी आगे हम अच्छे समझेंगे। और इधर क्या बढ़ा है यार? न्यूट्रॉन। इधर न्यूट्रॉन बढ़ा है तो N/P का मान क्या होगा? ज्यादा आएगा। जब ज्यादा आएगा तो क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। तो कम करने के लिए क्या करेगा? प्रोटॉन को बढ़ा दीजिए। प्रोटॉन को बढ़ा दे तो यहाँ से उत्सर्जन होगा किसका? बीटा कण का। किसका? प्रोटॉन को बढ़ाएंगे बीटा, न्यूट्रॉन को बढ़ाएंगे तो अल्फा। हाँ, और ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? अस्थायित्व बेल्ट को। अस्थायित्व बेल्ट यानी इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। कौन सा ग्राफ? ये। जितने भी एलिमेंट आएंगे अगर इस ग्राफ पे आ रहे हैं तो अस्थाई है, ग्राफ से ऊपर जा रहे हैं तब भी अस्थाई, ग्राफ से नीचे है तब भी अस्थाई। जो अस्थाई होगा अपने न्यूक्लियस से या नाभिक से कुछ पार्टिकल्स, कुछ कणों को निकालेगा। वह कण क्या है? अल्फा बीटा, बाद में समझेंगे। कुछ कणों को निकालेगा और कब तक निकालेगा? जब तक उसका नाभिक बराबर नहीं, स्टेबल ना हो जाए। तो यहाँ से शुरुआत होती है किसकी कहानी? रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव, अब आगे जो भी आएगा इसको अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बना लो। सबके लिए धन्यवाद। काटी बंद गई।